नमस्कार। मैं ग्रांड रेकी मास्टर पूनम रानी, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र एवं डिवाइन रेकी सेंटर से सबसे पहले मैं रेकी के पुनरुद्धारक डॉक्टर मिकाऊ सही को नमस्कार करती हूँ। उसके बाद अपने समस्त रेकी गुरुओं जिनसे मैंने रेकी की शिक्षा ली उन सबको चरणों में नमन करती हूँ। उसके बाद आप सबको, सभी रेकी प्रेमियों को आशीर्वाद देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ सरस्वती मेरी वाणी में विराजित होकर के जो गुरुओं ने ज्ञान मुझे दिया है उस ज्ञान को मैं आप तक पहुँचाऊँ और वह आपके अंतःकरण तक उतर जाए, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। कल हमने रेकी के सिद्धांत पढ़े थे, रेकी का नियम पढ़े थे और रेकी के क्या हुआ, ध्वनियों का बंद कर दो, और साथ में रेकी की प्रतिज्ञाएं पढ़ी थी। उसमें हमारी शुरू की 3 प्रतिज्ञाएं हमने पढ़ी थी। सबसे पहले, आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के दिन मैं कृतज्ञता पूर्वक रहूँगी। दूसरी प्रतिज्ञा, आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं चिंता नहीं करूँगी। तीसरी प्रतिज्ञा, आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूँगी। इसी में हम आखिरी में थे, मज़ा आ गया पे। सबको आनंद आ गया होगा, मज़ा आ गया होगा। मज़ा आ गया बोलते ही हमारे शरीर की नकारात्मक तरंगें रिलीज़ हो जाती हैं और हम एनर्जी से भर जाते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी डलनेस हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तनाव सा हो रहा है, उसी समय अगर हम मज़ा आ गया झूम करके 3 बार कह लेते हैं, आप देखते हैं कि फिर आप एनर्जेटिक हो गए और डलनेस आपकी कम हो गई। चढ़ते चढ़ते चढ़ाई पर कहीं चल रहे हैं या यात्रा में कहीं चल रहे हैं, आपको थकान लग गई, आपने जैसे ही झूम कर मज़ा आ गया बोला तो आपकी थकान वाली तरंगें बॉडी से रिलीज़ हो गई और आपको आनंद आ गया। अब अगला है, मैं आज के दिन प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी। जो भी कार्य ईश्वर ने दिया है, जो भी कार्य आज के दिन मेरे पास करने को आया है, उसको मैं ईश्वर का कार्य समझ करके पूरी ईमानदारी से करूँगी। जैसे ईश्वर ने, आप घर में काम कर रहे हैं, कोई मेहमान आ गया, आप कहते इसको आज ही मरना था, आज तो मेरा नाश्ता ख़त्म हो गया। अरे भाई, वो नाश्ता करने नहीं आया है, वो आपके साथ 2 प्रेम के बोल शेयर करने आया है। आप उसको केवल पानी भी प्रेम से पिला दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कुछ है उसी को प्रेम से प्रेजेंट करेंगे, आप देखेंगे वो व्यक्ति खुश हो गया, वहाँ गए थे आनंद आ गया। अगर आप मेवा भी रख दें और आप भनभनाते हुए रखें, लो भरो, मन में कह रहे हो लो भरो, तो आपको सब सच मानिए वो मेवा उसको हजम नहीं होगी। कहेगा वहाँ गए थे, मेवा तो थी, उसमें कोई बात तो ऐसी नहीं थी, लेकिन हमको हजम नहीं हुई। इसीलिए जो भी कार्य करें, ईश्वर, जो भी घर में हो, व्यापार में हो, ऑफिस में हो, जो भी काम आपके पास आपकी सीमा के अंतर्गत आता हो, उन सब कामों को ईमानदारी से करें, ईश्वर का काम समझकर। दुकान पर ग्राहक आया, वे रोज आ जाता है, देख लेता है ना, कुछ परेशान करता है। आप रोज जैसे सोचते रहेंगे वो रोज आता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा। आप सोचेंगे ईश्वर आया है ग्राहक बनकर और मेरा काम है इसको, ईश्वर को जो मेरी जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, जो कुछ मेरे पास है वो अच्छे से प्रेजेंट करना, उसको बाकायदा जो कुछ आपके पास सामान है अच्छे से दिखाएं, प्रशंसा करते हुए दिखाएं, फिर देखिए वो खुश होकर, जो नहीं लेता होगा वो भी लेके चला जाएगा। हम सब लोगों ने देखा होगा, कई बार हम लोग दुकान पर जाते हैं, सभी का अनुभव होगा, दुकान पे बहुत माल है, दुकान भरी पड़ी है, लेकिन वो दुकान दिखाता जाता है और अंदर से कहता है कहाँ से आ गए। तो वो आपको कोई भी चीज़ ग्राहक को पसंद नहीं आती है। किसी दुकान पर आप जाते हैं,
कुछ नहीं खरीदने जाते हैं, ये सोचते खरीदना नहीं है चलो देख लें, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है, आपको ईश्वर समझ के प्रेजेंट करता है, तो आप देखते हैं कि आप जो नहीं भी लेना होता है आप पसंद करके ले आते हैं। मालिक जब दुकान पर बैठता है तो क्यों सामान की बिक्री ज़्यादा होती है? इसीलिए होती है, मालिक ग्राहक को भगवान समझता है और अपने कार्य को पूजा समझता है और ईश्वर का दिया हुआ कार्य समझता है। जो भी अपने कार्य को ईश्वर का दिया हुआ कार्य समझेगा, ये काम मुझे ईश्वर ने दिया है, इसी को मुझे ईमानदारी से करना है, अगर हम पूरा ईमानदारी से करेंगे आप देखेंगे दिन पर दिन आपका विकास होता चला जाएगा। जो नौकर भी दुकान पर अगर अपना कार्य ईमानदारी से करता है, निश्चित मानिए एक दिन वो मालिक जरूर बनता है। अगर वो ईश्वर का काम समझ करके, अपना काम समझ करके ईश्वर के साथ डील कर रहा होता है, तो निश्चित ही वह भी एक दिन मालिक बनेगा, क्योंकि उसके अंदर भी मालिक बनने के पूरे गुण हैं। इसीलिए जो भी काम ऑफिस में आपके पास जो भी फाइल आए, जो भी उसकी आपकी सीमा के अंतर्गत काम है, आप अपना काम पूरा करें। ये ना सोचे दूसरे की जिम्मेदारी है, मैं कर दूंगा तो क्या हुआ, दूसरा तो करेगा नहीं। आपकी जितनी सीमा है आप अपनी सीमा के अंतर्गत अपना काम पूरा कर दें, ईमानदारी से पूरा सही कर दें। तो जो भी कार्य आएगा आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे तो आप सत्य के उतने ही नज़दीक होंगे और ईश्वर के भी उतने ही नज़दीक होंगे। तो आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे तो अब आपको आप बातें भी नहीं बनानी पड़ेंगी और आपका विकास होता चला जाएगा। घर में आपने काम करने वाली नहीं आई, लो फिर मर गई, अब मैं करूं, और झींकते हुए आप करेंगे, आप निश्चित मानिए अगले दिन बीमार पड़ेंगे। अगर कहें अच्छा हुआ आज नहीं आई, तो आज मौका मिल गया मुझे घर को और अच्छे से सफाई करने का, और एक एक कोना आप साफ करेंगे तो वो जो सुख आपको मिलेगा और आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा लगेगा आज जैसे घर बहुत साफ है। जो भी कार्य है हम अगर ईश्वर का मान के करते हैं कि आज के दिन ईश्वर को यही मंजूर, तो अगर यही मंजूर है तो हम उसको प्रेम से करते हैं, तो हम सत्य के भी नज़दीक होते हैं और ईश्वर के भी नज़दीक होते हैं और हम स्वस्थ और ऊर्जावान भी बने रहते हैं। इसलिए आज की चौथी प्रतिज्ञा क्या हुई? आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी। अगली पांचवी प्रतिज्ञा, आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ प्रत्येक जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति जगत सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करूँगी। अब इसमें इंसान में आप फिर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं अपने दुश्मन से कैसा व्यवहार करें। अब इसमें दुश्मन का कोई स्थान नहीं है। या आप कहें दुश्मन तो जब हम पशु पक्षी से करेंगे, हम पेड़ पौधों से करेंगे, हम वनस्पति जगत से करेंगे, हम जीव जंतु से करेंगे, तो इंसान से तो हमें प्रेम करना ही है। इसलिए हम सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। अपनी वसुधैव कुटुंबकम एक छोटी सी लाइन हमारे इस पूरी रेकी के एक नियम में आकर समा गई कि पूरी वसुधा को ही अपना कुटुंब समझो। पेड़ पौधे भी प्रेम की भाषा समझते हैं। गुलाब के पौधों पर बाकायदा थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ जापान के द्वारा रिसर्च की गई कि एक ही पौधे से एक उसके 2 कलम काटी गई। एक पौधे से 2 कलम काटी गई, 2 अलग अलग गमलों में लगाई गई। दोनों पौधों को साथ एक सा पानी दिया गया, एक सा खाद दी गई, एक सा वातावरण रखा गया। अंतर किया गया तो सिर्फ इतना कि एक से रोज प्यार किया गया और एक को रोज गाली दी गई। एक तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा रंग कितना अच्छा है, आँखों को बहुत अच्छा लगता है, तुम देवताओं पे चढ़ाए जाते हो, तुम माला बना के पहने जाते हो, दूसरे तुम्हारे अंदर कांटे लगे हैं, तुम जिसको चुभो देते हो, तुम बहुत खराब हो, आदि आदि। अब दोनों पौधों में अंतर क्या मिला? 2 पौधे जो एक ही पेड़ कलम से बनाई गई थी, एक ही पौध की, लेकिन दोनों पौधों को सब कुछ एक सा किया गया, सिर्फ एक को प्यार किया गया और एक को गाली दी गई। तो अंतर ये था कि जिसको गाली दी गई, जिस पौधे को गाली दी गई, उसमें जरूरत से ज़्यादा नुकीले पौधे निकले, कांटे निकले, और जिसमें प्यार किया गया वो बिना कांटे का गुलाब निकला। तो आप भी अपने घर में आज बिना कांटे का गुलाब पैदा कर सकते हैं। केवल रोज
करना सिर्फ इतना है कि रोज़ 5 मिनट अपने पौधों से प्यार करना है। अपने पौधों से प्यार करेंगे, फिर आप देखेंगे कि बिना कांटे का गुलाब आपके घर में निकला। जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं। आपके मन में जरा सा भी विरोध आया, जरा सा भी उसको मारने की हमने सोची, तो वो पैर इतनी जल्दी कैच करता है कि वो तुरंत आप पर आक्रमण कर देगा। लेकिन यदि आप उसके साथ प्रेम का व्यवहार रखेंगे, प्रेम का भाव आपके दिमाग में रहेगा, वो जानवर भी आप पर अटैक नहीं करता है। आपने बहुत से संतों के चित्र देखे होंगे, जिसमें चित्र में महात्मा सन्यासी आराम से ध्यान कर रहा होता है, बगल में शेर बैठा हुआ है, वो भी शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। ऐसे चित्र बाजारों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति ध्यान कर रहा होता है तो उसके अंदर से प्रेम की तरंगें निकल रही होती हैं। जब उसके अंदर से प्रेम की तरंगें निकल रही होती हैं तो जानवर को भी अनुभव होता है या मुझे कोई खतरा नहीं है, तो फिर वह हम पर अटैक नहीं करता। मैंने बहुत बार देखा है कि जानवरों ने अटैक नहीं किया। जब तक आपने हिंसा की वृत्ति नहीं आएगी, आपने ये नहीं सोचा कि उसको मारा जाए या आप भय से पीड़ित हुए, वो तुरंत आप पर अटैक करेगा। जानवर तो बेचारा जानवर है, उसके पास घर तो है नहीं, वो तो आपके यहाँ ही आएगा ना। जो भी चीज़ उसे मिलेगी वो खाएगा, जो उसका तरीका है वो उसी तरीके से खाएगा। हमारे यहाँ बहुत बार बंदर आते हैं, वो मेज़ पर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते हैं। मेज़ पर आते हैं, अपने पसंद का फल लेते हैं, खाते हैं, छिलके टेबल पर डालकर चला जाता है। कभी भी पूरा खाना रखा हो, सब चीज़ वो नहीं छेड़ते, जैसा का तैसा रखा रहता है। सिर्फ वो कोई 1 या 2 चीज़ खाते हैं, या हम लोग अब शोर मचाते हुए आते हैं तो जो पैकेट उसको मिलता है वो लेकर भाग जाता है। शोर नहीं मचाते हैं तो वो इत्मीनान से खाता है। तो इस तरीके से जानवर भी हमारे प्रेम की भाषा जानते हैं। जानवर भी कभी भी अटैक नहीं करते। जब भी हम प्रेम करते हैं या प्रेम की बात करते हैं या प्रेम अच्छी बात सोचते हैं तो हमारे अंदर से भी प्रेम की तरंगें निकलने लगती हैं। और हमारे प्रेम की तरंगें पहले तो हम जब शरीर के बाहर से फैलती हैं हमारे ऑरा में, फिर हम और आगे प्रेम की बात करते जाते हैं तो ये तरंगों का रेस और ज़्यादा दूर तक फैलता चला जाता है और हमारे प्रेम का एहसास सामने वाले व्यक्ति को भी कराता है। सामने वाला व्यक्ति अगर लड़ने के लिए आता है और अगर आपके अंदर से उसके प्रति प्रेम की तरंगें निकल रही हैं तो वो लड़ नहीं पाता है आपसे। वो फिर जाके कहता है, पता नहीं क्या हो जाता है, उनके सामने जाते हैं कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अरे बोलेंगे कैसे पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर से प्रेम की तरंगें निकल रही हैं, वो आपके क्रोध को शांत कर देती हैं और प्रेम की तरंगों को बढ़ने नहीं देती। इसी तरीके से हम जिस प्रकार का वातावरण रखते हैं उसी प्रकार की तरंगें हमारे साथ रहने लगती हैं। और जब हम एक मास्टरमाइंड बनता है, जब हम कुछ लोग बैठ कर के चर्चा करते हैं तो एक मास्टरमाइंड बनता है जिसमें सबके पिक्चर, जितने लोग बैठे होते हैं उन सबके पिक्चर छाया होती है। बाकायदा इसको भी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इस पर रिसर्च किया है कि कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, चर्चा करने के बीच में एक आकृति उभरी जिसकी कि उन्होंने भी अलग प्रकार से उसका चित्र लिया, उस आकृति का, उस आभा मंडल का, और उसके बाद जितने व्यक्ति थे उन सबके भी फोटो खींचे। उन सबके नेगेटिव मिला करके एक के ऊपर एक रख करके फिर एक फोटो खींची। उस फोटो की जो आकृति थी वो जो बीच की आभा मंडल की आकृति थी उससे मिल रही थी हूबहू। यानी जितने लोग बैठे थे सबका वो एक मास्टरमाइंड बन गया। एक कहावत, 2 कहावत प्रसिद्ध है, सत्संग में जाने से ही कल्याण हो जाता है और दुर्जनों के बीच में संगत ही बुरी है, वहाँ बैठना भी मना है, वो भी नुकसानदेह है। जब मैंने रेकी पढ़ी तब इन दोनों बातों का मतलब भी समझ में आया, क्योंकि सज्जनों के बीच में जहाँ सत्संग हो रहा है वहाँ हम बैठते हैं तो जो उसका मास्टरमाइंड होता है उस मास्टरमाइंड में हम आ जाते हैं। दुर्जनों के बीच में जाने मात्र से उसके बैड मास्टरमाइंड में हम आ जाते हैं। तो हमें गुड मास्टरमाइंड और बैड मास्टरमाइंड
दोनों हमारे साथ रहता है। तो प्रेम करने की बात करेंगे तो प्रेम का वातावरण बनेगा, तो प्रेम वाला मास्टरमाइंड बनेगा जो आपको प्रेम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने गुड मास्टरमाइंड को बनाएं। तो जब गुड मास्टरमाइंड बनेगा, सबके प्रति गुड मास्टरमाइंड बनेगा, तो आप उसके लिए प्रेम की तरंगे ही निकलना शुरू बराबर बनी रहेंगी। और गुड मास्टरमाइंड आपको अच्छी सलाह भी देता रहेगा। अरे छोड़ो, उसने कह दिया तो क्या हुआ, छोड़ो, अब तो अपनी तरफ से प्रेम करो, अपने आप वो भी ठीक हो जाएगा, प्रेम करने लगेगा। तो इस तरीके से हम घर का वातावरण प्रेम में बनाएं, सबके प्रति प्रेम करें। पेड़ पौधे भी प्रेम की भाषा जानते हैं, जानवर भी प्रेम की भाषा जानते हैं, जीव जंतु भी प्रेम की भाषा जानते हैं। वो भी आपको जल्दी काटते नहीं हैं। अगर जीव जंतुओं से भी आपके अंदर से प्रेम की तरंगे बह रही होती हैं तो वो आपको काटते नहीं हैं। मेरे को जल्दी मच्छर नहीं काटते। कई बार सोते में बैठे हुए देख लेते हैं, तुम्हारे हस्बैंड कहते हैं देखो तुम्हारे कितने मच्छर बैठ रहे, काट नहीं रहे। मैंने कहा नहीं, काटा तो नहीं तो जग नहीं जाते। तो इस तरीके जो भी रेकी चैनल होते हैं और जो लोगों से प्रेम करने लगते हैं, जिनके अंदर से प्रेम की तरंगे बहने लगती हैं, उनको जीव जंतु भी उनका नुकसान, उनको काटते नहीं हैं, उनको जल्दी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। किसी कारण से अगर वो दब गए तब वो काटेंगे, लेकिन अदरवाइज वो नहीं काटेंगे। तो इसलिए आज के दिन मैं प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति जगत सबके साथ मैं प्रेमपूर्ण व्यवहार करूँगा। ये 5 प्रतिज्ञाएं हैं। पहली प्रतिज्ञा क्या हुई, फिर से एक बार याद कर लें, आज के दिन मैं कृतज्ञता पूर्वक रहूँगी। दूसरी प्रतिज्ञा, आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी। तीसरी प्रतिज्ञा, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगी। चौथी, आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी। 5वीं, आज के दिन मैं प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति जगत सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करूँगी। इन 5 प्रतिज्ञाओं को आपको रात में सोते समय क्या क्या गलती हुई दिन में, उन सबको दोहराना और फिर सोचना कि कल मैं इन गलतियों को नहीं करेंगे। और सुबह जैसे ही नींद खुले, बिस्तर से उठने से पहले इन 5 प्रतिज्ञाओं को दोहराना है। ये 5 प्रतिज्ञा दोहराने से जब भी दिन में इस प्रकार का कोई नेगेटिव व्यवहार आपके मन में आएगा, कोई नकारात्मक मनोभाव आपके मन में आएगा, तो तुरंत कहेगा अच्छा सुबह तो प्रतिज्ञा की थी, और जैसे ही आप ये याद आएगा आपका वो मनोविकार शांत होने लगेगा। इसीलिए इन 5 प्रतिज्ञाओं को जरूर याद रखें कि हमें याद रेकी के प्रत्येक रेकी चैनल जो भी रेकी करते हैं, जिससे कि उनका दिन पर दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली तरीके से काम करेगी। जो भी आप प्रेयर करेंगे उसके लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली तरीके से बहेगी। इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं, कुछ और नियम हैं, अगर हम उनको भी पालन करें तो देखेंगे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत तेज आप पर बरसने लगी। जैसे ही कोई विचार मात्र आया, भाव मात्र आया, ऊपर से ऊर्जा बहना शुरू हो जाएगी और ऊर्जा बरसने लगेगी। और ऊर्जा बरस करके जिस भी गोल के लिए आप एनर्जी दे रहे हैं, जिस भी लक्ष्य के लिए दे रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम के लिए दे रहे हैं, वह लक्ष्य बहुत जल्दी प्राप्त होने लगेगा और आप अच्छे से उस ऊर्जा को अनुभव कर पाएंगे। इसमें है पहला, क्षमा मांगे, क्षमा करें। क्या चीज स्लो नहीं होता वो। क्षमा मांगे, क्षमा करें। जो भी हम गलती कोई कर दे, तुरंत उसका नाम लेकर हम क्षमा करें। क्षमा करने की प्रार्थना ईश्वर की कृपा एवं प्यार से या ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति की कृपा से मैं अमुक व्यक्ति को क्षमा करती हूँ जिसने मेरा दिल दुखाया है, और अमुक व्यक्ति से क्षमा मांगती हूँ यदि उसका दिल मेरे कारण दुख गया है। अगर ज़्यादा दिल दुखा हुआ है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह 4-4 घंटे पर 5-5 बार इसे दोहराएं।
पर्चे पर लिख कर दे दें। अगर कोई पेशेंट आता है जिसका दिल बहुत दुखा हुआ है तो उसको डॉक्टर जैसे पर्चा लिख के देता है, 5 बार पढ़ना माने 5 गोली, तो दिन में 4-4 घंटे पर आपको ये 5-5 गोली लेनी है, यानी 5 बार इस मंत्र को दोहराना है, क्षमा के मंत्र को। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उसका कष्ट ठीक होने लगा, बहुत जल्दी उसकी समस्या हल होने लगी। और कष्ट दर्द में तो चमत्कारी तरीके से लाभ मिलेगा, जैसे आपने पेन किलर खा ली हो उस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद दें। क्या हो, कौन सा फैन? कोई भी का कपड़ा कॉपी ले लो और अपने ऊपर कर लो, मेरे को छोड़ो, डिस्टर्ब मत करो प्लीज। धन्यवाद दें। किसी ने भी दिल दुखाया है, कोई सी भी कॉपी लेके अपने ऊपर भेजनी चाहिए। धन्यवाद दें। किसी ने भी दिल दुखाया, कोई भी कष्ट हो गया जिसके कारण कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई, उसमें ढूंढें कि इस प्रॉब्लम की वजह से कौन सी सुख मिला मुझे, कौन सी समस्या हल मिली हुई, क्या हुआ, उसके लाभ को देखें। जो भी लाभ मिला हो उस लाभ को ये धन्यवाद दें। जिस व्यक्ति ने कष्ट दिया है उसके कारण आपने कोई दूसरा कार्य कर लिया, उसने कोई समस्या खड़ी की, उसके कारण आपने दूसरे कोई भी कार्य सफलता मिल गई, कोई भी अच्छा परिणाम मिल गया, जिसके कारण वो जो काम करने नहीं जा रहे थे वो काम आपने कर लिया, जिसके कारण से आपका विकास हो गया। तो अब उस विकास का कारण कौन हुआ? जिसने आपके ऊपर समस्या खड़ी की थी। उस व्यक्ति को धन्यवाद दें कि मैं तुमको बहुत धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारे कारण मेरे को इतना मेरा ये विकास हो गया। अगर तुम मेरा अमुक समस्या नहीं खड़ी करते या दिल नहीं दुखाते या मुझे घर से नहीं निकालते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो अगर ये रिजल्ट मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि उसने दिल दुखाया था तब। तो उसके उस दिल दुखाने के लिए उस व्यक्ति को धन्यवाद दें। उसके बाद एक बात और याद रखें, आशीर्वाद दें। जिस व्यक्ति ने आपको कष्ट दिया है, जिस व्यक्ति से आपकी बहुत दुश्मनी है, जिसको देखने से आपको पारा एकदम सातवें आसमान पर चढ़ जाता है, अब अगर ऐसा होता है तो ये दोनों तरफ से अगर हो रहा है तो आपका द्वंद्व चल रहा है, तरंग युद्ध चल रहा है बराबर। आपने इधर से तरंग फेंकी नेगेटिव, उधर से उसने नेगेटिव तरंग फेंकी, आपने तरंग फेंकी, उसका नुकसान हुआ, उसने तरंग फेंकी, आपका नुकसान हुआ। आप कहते हैं किसी ने कुछ करा दिया, कोई कुछ कराता नहीं है। जो कुछ भी किया धरा सब हमारा होता है। तो अगर हम अपनी तरफ की तरंग को पॉजिटिव भेजना शुरू कर दें, अपनी तरफ की तरंग को पॉजिटिव भेजना शुरू कर दें, सोचने लगे कि उसको आशीर्वाद देना शुरू कर दें, दोनों हाथों को सामने कर लें, तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। जिसने दिल दुखाया है, जिसने दिल दुखाया है उसको कहें तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। अब ऐसा कहने से क्या होगा कि उस व्यक्ति को अनुभव करें कि वह सामने बैठा हुआ है, जो आपका दुश्मन है वो सामने बैठा हुआ है। उसकी ओर अपने आशीर्वाद की मुद्रा में दोनों हाथ कर लें और बोले तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। 5 मिनट तक उसको आशीर्वाद देते रहें और रोज दें। अगर बहुत ज़्यादा दिल दुखा हुआ है, हर समय उसके लिए आपके मन में इरिटेट होते रहते हैं, हर समय उसे बदला लेने का मन करता रहता है, तो दिन में 3-4 बार इस प्रकार से उस व्यक्ति को आशीर्वाद दें। काम बहुत कठिन है। ऐसा करने से जब आप आशीर्वाद देंगे तो आपके अंदर से प्रेम की तरंगें निकलेंगी
और धीरे धीरे पहले पास रहेंगी और एक लेयर का काम करेंगी, दीवार का काम करेंगी कि उधर की नेगेटिव तरंगें आप तक नहीं आने पाएंगी। धीरे धीरे ये पॉजिटिव तरंगें बढ़ करके उस व्यक्ति के पास तक पहुंचने लगेंगी और फिर धीरे से उस व्यक्ति के अंदर भी प्रवेश कर जाएंगी। तब फिर वो उसके अंदर से भी आपके लिए नेगेटिव तरंगें निकलना बंद हो जाएंगी। तो आपके अंदर से पहले तो आप जब पॉजिटिव क्रिएट करेंगे तब उधर की तरंगों से आपकी सुरक्षा होगी। जो उधर की नेगेटिव तरंगें आप तक आ रही हैं उससे आप सुरक्षित हो जाएंगे, एक दीवार का काम करेंगी और धीरे धीरे वह व्यक्ति भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, वह भी आपको नेगेटिव तरंगें भेजना बंद कर देगा। तो तरंग युद्ध बंद हो जाएगा और तरंग युद्ध जब तक नहीं बंद होता है तब तक वैमनस्यता बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। तो इस द्वंद्व युद्ध को, इस तरंग युद्ध को हमें तुरंत समाप्त करना है और तरंग युद्ध को समाप्त करने का एक ही तरीका है, आशीर्वाद दें। जिस व्यक्ति ने दिल दुखाया है उसको हम आशीर्वाद दें। अगर वह व्यक्ति ओरिजिनली नेगेटिव है, मतलब एक पूरी तरीके से जैसे रावण था कि ओरिजिनली नेगेटिव था कि उसको सोचना ही गलत है, उसकी सोच ही पूरी तरीके से गलत है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले तो आशीर्वाद दें और फिर कहते हैं रिलीज रिलीज रिलीज। मैं अपने से तुमको रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने से तुमको रिलीज़ करती हूँ, मैं अपने से तुमको रिलीज़ करती हूँ। रिलीज रिलीज रिलीज। इससे जो कर्म बना है वो भी कट जाएगा और अगले जन्म में कर्मों के भुगतान से आप बच जाएंगे, क्योंकि जो उससे दुश्मनी बनी है अगर वो बनी हुई इस जन्म में रह गई तो अगले जन्म में फिर किसी न किसी रूप में वह दुश्मनी निभाने आएगा। इस तरीके से हम उसको रिलीज़ कर देंगे और जैसे ही रिलीज़ करेंगे हम उससे पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और फिर हमें उसकी मेमोरी से भी वो धीरे धीरे हमारे हटने लगेगा। तो इसीलिए 5 प्रतिज्ञाओं के बाद इन 4 बातों का भी ध्यान रखें। क्षमा करें, क्षमा मांगें, धन्यवाद दें, आशीर्वाद दें। उसके बाद अपने से प्यार करें, अपने से प्यार करें। हमने कभी अपने को आई लव मी नहीं बोला, बड़े प्यार से आइए चलिए बोल लीजिए। सभी लोग जो देख रहे हैं अपने हाथों को कंधे पर अपने अपने रखें और जैसे बच्चे को सहराते हैं ऐसे सहराते हुए बड़े आराम से प्यार करते हुए अपने आप को बोलिए आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी। प्यार करके तो अरे कर लो अपने आप को प्यार, दुश्मनी है अपने शरीर से। आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी। जिस भी अंग में कष्ट हो उस अंग पर हाथ फेरते जाएं। मान लीजिए आपका हार्ट में प्रॉब्लम है, अपने हार्ट पर हाथ रखें। मेरे प्यारे हृदय, तुम कितने अच्छे हो। जब से मैं पैदा हुई हूँ तुम बराबर काम करते हो, तुमने एक क्षण की भी छुट्टी नहीं ली। अगर एक क्षण की भी छुट्टी लेते तो हम खुश हो जाते। तुम कितने प्यारे हो। और मैंने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, बहुत चिकनाई खाई, बहुत फास्ट फूड खाए, बहुत दिल को दुखाया और बहुत ही अपने मन को कुढ़ाया, जिसके कारण से तुम कष्ट में चले गए हो। अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं ये सब काम नहीं करूँगी, चिकनाई कम खाऊंगी, दिल कम दुखाऊंगी, दूसरों को कष्ट कम दूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ। आई लव माई हार्ट, आई लव माई हार्ट, आई लव माई हार्ट। आप 1 महीना करके तो देखिए। आपके घुटने खराब हैं तो घुटनों पर हाथ फेरिए, अपने हाथ को दोनों घुटनों पर फेरते जाइए या जिस घुटने में दर्द है उस पर फेरें। मेरे प्यारे घुटने, तुम कितने अच्छे हो। जब से मैं पैदा हुई हूँ तुम बराबर मुझे हर जगह ले जाते हो, मेरी सेवा बराबर करते हो।
लेकिन मैंने क्या किया, तुम्हारा अपना वजन बढ़ा लिया, खूब खाया, भय किया। याद रखें, भय करने से घुटने खराब होते हैं। मैंने बहुत भय किया, तुम्हारे ऊपर बहुत काम डाला, बहुत चले, गलत तरीके से खड़े हुए, जिसके कारण तुम कष्ट में चले गए हो। अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, अपना वजन घटा लूंगी, तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओ। आई लव माई नीज, आई लव माई नीज, आई लव माई नीज। अपने घुटनों को प्यार करें, अपने हृदय को प्यार करें, अपने लीवर को प्यार करें, अपने पैंक्रियाज को प्यार करें, अपने फेफड़ों को प्यार करें। अगर जुकाम खांसी है तो फेफड़ों को प्यार करें। जिस अंग में कष्ट है उस अंग को प्यार करें। फिर आप देखें कि कितना अच्छा रिजल्ट आता है, कैसे आप स्वस्थ होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दवाई जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड है वो बंद कर दें। जिस भी पैथी का उपचार कर रहे हैं उस पैथी का उपचार बराबर उसी प्रकार करते रहें। कष्ट कम होने पर अपने डॉक्टर की सलाह से अपनी दवा को कम करें। पहले दिन से कहें कि हम तो हार्ट के लिए को देने लगे, प्यार करने लगे, वो ठीक हो जाएगा, तो आप हार्ट की दवा बंद कर बैठे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ना डायबिटीज़ के रोगी ऐसा करेंगे, ना हार्ट के रोगी ऐसा करेंगे, ना किसी भी रोग के रोगी। जिस भी कष्ट में उनकी लगातार रूटीन की दवाएं चल रही हैं, वो अपनी दवाओं को डॉक्टर के बिना सलाह के उनके साथ छेड़छाड़ उनको नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखें। अपने आप को सुबह के समय उठें, अपने चेहरे को देखें, अपने आप को आई लव मी बोलें। नहा धो के जब आएँ फिर अपने चेहरे को शीशे पे देखें। बाल काटने के बाद, मेरे प्यारे चेहरे, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारे अंदर 2 आँखें लगी हैं जिससे कि अब मेरे को पूरी दुनिया दिखती है। 2 नाक लगी हैं जिससे मैं श्वास लेता हूँ। मुंह है जिससे मैं खाना भी खाता हूँ, बोलता भी हूँ। 2 कान भी हैं, दांत भी हैं। कितना काम सारा मेरा इस चेहरे से होता है। मेरे शरीर में 2 हाथ भी हैं, मेरे शरीर में 2 पैर भी हैं, पूरा धड़ भी है। इतने सारे अंग हैं जो बहुत ही बेशकीमती हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। इतनी सारी अमूल्य धरोहर के साथ मैं जीवित हूँ। ये सब कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है, तो इसी धरोहर को मैं प्यार करता हूँ। आई लव मी, आई लव मी, आई लव मी। इतना पूरे अपने आप को प्यार करें। फिर मज़ा आ गया, झूम करके बोलें। फिर आप देखें उस दिन का आपका जीवन कितना अच्छा कटता है। आप अपने ऊपर प्रयोग करके देखें। फिर आप देखें आपका दिन कैसा गुजरा। जब 1-2 दिन ना करें, 1-2 दिन करें, फिर आप देखें करने से क्या क्या रिजल्ट मिला, ना करने से क्या क्या रिजल्ट मिला। मैं नहीं कहती कि आप मेरी सब बात एज इट इज़ मान लो। आप प्रैक्टिकल करो, आपको वैसा अनुभव हो, फील हो कि नहीं वास्तव में वैसा हुआ है, तो आप फिर उसको वैसा मान लो कि हाँ वास्तव में ऐसा हुआ है। कितना परिवर्तन आया। आज मैं जोश से भरी रही, आज मेरा मन खूब अच्छा लगा, आज उत्साह बहुत अच्छा बना रहा। इस प्रकार से हमारे अंदर परिवर्तन हम स्वयं पाएंगे। 1 महीना करके देख लें, आपकी दर्द जो दवाएं पहले चल रही थी उनकी संख्या घट जाएगी। वो 1-1 गोली 2-2 गोली का काम करने लगेगी। रिजल्ट इतना तेज देने लगेगी। जो दवाएं लाभ नहीं कर रही थी वही दवाएं लाभ देने लगेंगी। इसीलिए याद रखें, नोट कर लें, अपने से प्यार करो, अपनों से प्यार करो, समाज से प्यार करो। अपने से प्यार करो, अपनों से प्यार करो, समाज से प्यार करो। अपने को क्षमा करो, अपनों को क्षमा करो, समाज को क्षमा करो। अपने को क्षमा करो, अपनों को क्षमा करो, समाज को क्षमा करो। दुश्मनों से प्यार करो, दुश्मनों को आशीर्वाद दो, तभी मिलेगी सुख और शांति। दुश्मनों से प्यार करो, दुश्मनों को आशीर्वाद दो, तभी मिलेगी सुख और शांति। तो इतना आप समझ गए होंगे कि अपने से प्यार करने से आपको क्या रिजल्ट मिलता है। उसको ऊर्ध्व रेता
इसमें से वाइट चादर भी निकाल लेना। ऊर्ध्व रेता, चित्र दिखा दो, मैं पीछे से बोल दिया। ऊर्ध्व रेता जब हम रेकी करते हैं तो कभी कभी वासना भड़क उठती है, या हमारे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा बाहर के वातावरण अच्छा न होने के कारण, मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी, हटा दो फिर लगा देना। अभी चित्र बताएंगे तब लगा देना, लेटने की स्थिति बताएंगे तब लगाना। तो जब हमारे बच्चे भी बहुत भटक रहे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का कोई पालन नहीं कर पा रहा है, अगर इस एक्सरसाइज को कर लिया जाए तो व्यक्ति एक दिन करने पर 8-10 दिन तक मन शांत हो जाता है। यह ऊर्ध्व रेता हमारे ऋषि मुनि लोग पहले करते थे, लेकिन पहले बहुत कठिन प्रक्रिया थी इसकी। वो लोग जब साधना करते थे, आगे के ऊर्ध्व रेता करना चाहते थे, अपने तेवीर को ओज में बदलना चाहते थे, तब ये इस क्रिया को करते थे और चेहरे पर एक अद्भुत तेज इस क्रिया को करने से आ जाता है। जब बहता हुआ वीर्यरज संतुलित हो जाता है और ओज में परिवर्तित हो जाता है। ऊर्ध्व रेता करने में पहले वो नदी में खड़े होते थे, बांस की ट्यूब बनाते थे, उसको छीलते थे, जो बहुत ही कष्टदायी क्रिया थी। तो हमारे रेकी गुरुओं ने उसको बहुत सरल किया और सरल करके इतनी सरल विधि बनाई कि कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सरल तरीका है करने का, बहुत ही सरल तरीका है जिसको आसानी से किया जा सकता है। आप लेट जाएं, चित्र दिखाओ, लेट जाएं चित्र की तरह, अभी आपको दिखाया जा रहा है। बिल्कुल पैरों को घुटने से मोड़ लें, हाथ शरीर के बराबर में कर लें। इस स्थिति में आराम से लेट जाएं, आंखें बंद कर लें, श्वास जा रहा है उसको देखें, श्वास बाहर निकल रहा है उसको देखें, श्वास के आने जाने को देखते रहें। श्वास की गति मंद, मधुर और लयबद्ध होनी चाहिए। थोड़ी देर डालो। श्वास की गति मंद, मधुर और लयबद्ध रहनी चाहिए। 12 श्वास आपको लेना है, मंद, मधुर और लयबद्ध तरीके से। आपने 12 श्वास लिए और छोड़े, लिए और छोड़े। इस प्रकार से मंद, मधुर, लयबद्ध लेने से, श्वास लेने से मन एकदम शांत हो जाता है और एक स्थिर हो जाता है। उसके बाद अपने मन को सिर के मध्य में ले जाएं। चित्र दिखाओ, अगला नेक्स्ट। अपने मन को सिर के मध्य में ले जाएं। वहां देखें एक टेनिस के आकार की गेंद है, जो आधी काली है आधी सफ़ेद है। उस टेनिस के आकार की गेंद को देखें जो आधी काली है आधी सफ़ेद है। उसको देखते रहें और फिर 12 श्वास लें। 12 श्वास आपने पहले लिए, फिर 12 श्वास आपने लिए काले टेनिस के आकार की गेंद को सिर के मध्य में देखते हुए, जो आधी काली है आधी सफ़ेद है, उसको देखते हुए 12 श्वास लिए, जो मंद और मधुर गति से श्वास को लेना है। नेक्स्ट। उसके बाद अपने मन को नीचे पेड़ू प्रदेश पर ले जाएं, पेड़ू को देखें और अपनी पूरी जन्नेंद्रिय को देखें। चित्र की तरह वह गहरे नीले रंग की हो गई है, उसको गहरे नीले रंग का देखते रहें और 12 श्वास पुनः लें और छोड़ें मंद और मधुर गति से। फिर अपने मन को ऊपर ले आए मेडुला पर। नेक्स्ट। मेडुला स्थान को देखें, चोटी स्थान पर वह गहरे नीले रंग की हो गई है, उसको भी 12 श्वास लें मंद, मधुर और लयबद्ध तरीके से। इस प्रकार से हटा लो, बिछा देना। 12 श्वास, 12 12 12 12, 4 बार आपको लेना है। इसमें आपको मुश्किल से 10 मिनट से भी कम समय लगेगा।
और एक बार करने के बाद मन 8-10 दिन के लिए शांत हो जाएगा। इसीलिए जो लोग परिवार में हैं, पति पत्नी साथ रह रहे हैं, वो लोग एक दूसरे की सहमति से करें। जो लोग अकेले रह रहे हैं वे लोग इसको कर सकते हैं। बच्चों को जो इसको करवाएं, 12 साल से ऊपर के बच्चों को इसको करवाएं, क्योंकि बहुत कुछ परोसा जा रहा है होर्डिंग्स में, पेपरों में, मोबाइल पर, टीवी पर, जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बहुत कठिन हो रहा है आज के नौजवानों को। इसीलिए उनके चेहरे पर एक अद्भुत ओज, जो एक जवानी की स्थिति में यौवनावस्था का होता है, वो नहीं आ पा रहा है। अगर इस एक्सरसाइज को वो करने लगे बच्चे, तो देखें कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत ओज दिखाई देने लगेगा। शादी के बाद इसको करना फिर बंद कर दें तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से ये बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, इन सब से भी इनकी में भी कमी आ सकती है। इसीलिए इस एक्सरसाइज को करें, बच्चों को करवाएं। इसमें अगर रेकी का अटैचमेंट नहीं है तो भी ये एक्सरसाइज की जा सकती है। इसीलिए बहुत सरल है, इसको कोई भी कर सकता है। इसका नाम है ऊर्ध्व रेता। यह हमारे रेकी विशेषज्ञों ने इसको तैयार किया, अनुभव के आधार पर निकाला है। हमारे रेकी गुरुओं ने इसे बताया है और जिन्होंने भी इसका प्रयोग किया है उसका रिजल्ट उनको मिले हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ कष्टों में कैसे रेकी दें, जैसे स्पॉन्डिलाइसिस में कैसे दी जाए। अभी आपको बात अधूरी इसलिए लगेगी क्योंकि अभी आप जब रेकी करने का तरीका सीखेंगे तब आप जान जाएंगे कि कैसे हम इसको और आगे करना है। अभी हम सिर्फ उसको समय बताएंगे, कैसे हाथ रखने हैं ये बताएंगे। साथ में शुभ संकल्प के द्वारा भी आप लाभ पहुंचा सकते हैं मरीज को। लेट जाएं, ना घुमा के लेटो। लेट जाओ, पेट के बल, सिर इधर करो। सुख पूर्वक पूरा पैर नीचे ऊपर सरको, पूरा पैर खोलना चाहिए। आराम से सुख पूर्वक लेटो। गर्दन चाहो तो मोड़ना चाहो मोड़ लो, साइड करना चाहो साइड कर लो। पेशेंट को सुख पूर्वक लेटा दे। दिखाई नहीं दे रहा चित्र, दिखाई नहीं दे रहे हो। ठीक है, सुखपूर्वक लिटा दिया। अब इस तरह से अगर कष्ट होता है ठुड्डी नीचे करके तो साइड में गर्दन कर दी। हल्का सा तकिया लगाना चाहे या तौलिया लगाना चाहे वो लगा सकते हैं। एक बात हमें ध्यान रखनी है, जब फीमेल मेल को करेंगे तो शरीर को टच नहीं करेंगे, ऑरा में हाथ रखेंगे 2-2.5 इंच ऊपर। मेल फीमेल को करेगा तो भी टच नहीं करेगा। मेल मेल को कर रहे हैं, फीमेल फीमेल को कर रहे हैं तो हम टच करके कर सकते हैं। दोनों हाथों को रेकी प्रेयर करते हैं। पहले प्रेयर अभी आपको आगे बताई जाएगी। रेकी प्रेयर करने के बाद रेकी प्रेयर में बस केवल अपना नाम लेकर अपने आप को धन्यवाद देते हैं। मैं पूनम रानी को धन्यवाद करती हूँ, मैं रेकी गुरु को धन्यवाद करती हूँ, मैं रेकी ऊर्जा को धन्यवाद करती हूँ, मैं अपने इष्ट देव को धन्यवाद करती हूँ, और मैं जिसको अगर रेकी उपलब्ध करानी है तो अब मैं अपने माता पिता को धन्यवाद करती हूँ, और किसी को रेकी उपलब्ध करा रहे हैं तो उसका नाम लेकर के उसको भी धन्यवाद देंगे। उसके बाद अगर व्यक्ति को स्पॉन्डिलाइसिस है, स्पॉन्डिलाइसिस ऊपर कंधे से होती है और दर्द उसका दोनों हाथों में जाता है कभी, और कभी एक हाथ में जाता है। रेकी प्रेयर करने के बाद एक हाथ विशुद्ध चक्र पर रखते हैं और दूसरा हाथ मूलाधार चक्र पर रखते हैं। 3 मिनट 5 मिनट जितना भी समय आपके पास है उसको डिवाइड कर लें। कितने हाथ जगह पर आपका हाथ आएगा उसी के अनुसार डिवाइड कर लें, और डिवाइड करने के बाद
हाथों को, मान लीजिए आपके पास समय 25 मिनट है, 30 मिनट है, आपने 5 मिनट तक एक हाथ मूलाधार पर रखा और दूसरा हाथ विशुद्ध चक्र पर रखा। 5 मिनट के बाद नीचे वाला हाथ स्वादिष्ठान चक्र पर आएगा और ऊपर वाला हाथ विशुद्ध पर ही रहेगा। उसके बाद नीचे वाला हाथ मणिपूरक चक्र पर आ जाएगा। फिर 5 मिनट, ऐसे 5-5 मिनट हर चक्र पर हाथ रखते जाएंगे। फिर 5 मिनट हाथ हृदय चक्र पर रखा। फिर 5 मिनट दोनों हाथों को विशुद्ध चक्र पर रखा। उसके बाद जिस हाथ में दर्द हो उस हाथ की ओर हाथ बढ़ा देंगे और हाथों को क्रॉस नहीं करेंगे। ऐसे जो हाथ आगे है वो विशुद्ध चक्र पर रहेगा, जो बाहर की तरफ है वो कंधे पर आएगा। अगर ये दर्द और नीचे तक जा रहा है तो भुजा पर लाएंगे, फिर अग्रबाहु पर लाएंगे। यदि दर्द दूसरे हाथ में भी जा रहा है तो फिर आप इस दाएं हाथ को आपने विशुद्ध चक्र पर रख लिया 5 मिनट और दूसरा हाथ कंधे पर रखा, फिर दूसरा हाथ भुजा पर रखा, फिर अग्रबाहु पर रखा। इस तरीके से 5-5 मिनट या 3-3 मिनट या 4-4 मिनट हर स्थान पर हाथ रखते हुए इस प्रकार से जब व्यक्ति को रेकी दी जाएगी तो आप देखेंगे कि स्पॉन्डिलाइसिस में बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें एक रूटीन से हटकर अलग विधि से रेकी उपलब्ध कराई जाती है। हाथ रखने का तरीका अलग तरीके से होता है, बाकी लगभग सब में कॉमन होता है, लेकिन स्पॉन्डिलाइसिस, साइटिका, कमर दर्द, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका होता है। तो ये आपका किसका हुआ? स्पॉन्डिलाइसिस का। स्पॉन्डिलाइसिस में लेने के लिए आपने क्या किया? एक हाथ प्रेयर करने के बाद, क्योंकि जो लोग रेकी सीखे हुए हैं वो लोग प्रेयर को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि प्रेयर करने के बाद फिर अपने एक हाथ को विशुद्ध तक चक्र पर रखा, दूसरा हाथ को मूलाधार चक्र पर रखा। इस प्रकार रखने के बाद 5 मिनट हाथ रखे। 5 मिनट के बाद नीचे वाला, ऊपर वाला विशुद्ध पर ही रखा रहेगा, नीचे वाला बदलता जाएगा स्वादिष्ठान, मणिपूरक, हृदय, फिर दोनों विशुद्ध पर, फिर कष्ट वाले हाथ की तरफ बढ़ जाएंगे, कंधा, भुजा, अग्रबाहु, फिर कंधा, फिर दोनों हाथ विशुद्ध पर ले आए, कंधा, भुजा, अग्रबाहु। इस तरीके से देते हुए स्पॉन्डिलाइसिस में रेकी देंगे तभी हमको जल्दी और अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद आपका आता है साइटिका। साइटिका में दोनों हाथों को फिर इसी प्रकार रख लेंगे जैसे अभी आपने स्पॉन्डिलाइसिस के लिए रखा था, वैसे ही आप साइटिका में अपने दोनों हाथों को पुनः रख लेंगे। प्रेयर करने के बाद अब स्पॉन्डिलाइसिस कंधे का कष्ट था, साइटिका नीचे कमर का कष्ट है। अब इसमें हाथ इस प्रकार से रखे। 5 मिनट के बाद नीचे वाला हाथ मूलाधार पर ही रहेगा, ऊपर वाला हाथ हृदय चक्र पर आ जाएगा। 5 मिनट के बाद 5 मिनट इसी प्रकार रखे रहेंगे। 5 मिनट के बाद यह हाथ मणिपूरक चक्र पर आ जाएगा, ऊपर वाला। फिर 5 मिनट के बाद स्वादिष्ठान चक्र पर ऊपर वाला हाथ आ जाएगा। फिर 5 मिनट के बाद दोनों हाथ मूलाधार पर रहेंगे। 5 मिनट तक मूलाधार पर रेकी उपलब्ध कराएंगे। साइटिका हमेशा एक पैर में होता है, बहुत कभी रेयर हमने सुनने को नहीं मिला कि दोनों पैरों में है, बहुत रेयर होगा, नहीं तो एक पैर में ही साइटिका का दर्द अधिकतर होता है। और साइटिका जिसको होता है वही जानता है कि साइटिका में कष्ट क्या होता है। इतनी बहुत तीव्र वेदना दर्द होता है, वह बहुत ही असहनीय दर्द होता है, वह कि छटपटाता है, हाथ पैर पटकता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है साइटिका में। अगर इस विधि से साइटिका में रेकी दी जाती है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी लाभ मिलने लगता है। तो अब एक हाथ मूलाधार पर रहेगा, दूसरा हिप पर आ जाएगा, फिर उसके बाद जंघा पर आ जाएगा,
एक हाथ मूलाधार पर ही रहेगा, फिर पिंडली पर हाथ आ जाएगा और फिर एंकल पर रखने पर हाथ आ जाएगा। इस तरीके से 5-5 मिनट पूरा रेकी देते चले जाएंगे। किसी कारण से अगर उस व्यक्ति को दूसरे पैर में भी है तो फिर दूसरे पैर में भी इसी प्रकार से रेकी उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से स्पॉन्डिलाइटिस साइटिका में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो क्योंकि साइटिका में कमर से जो वेन दब रही है, नर्व दब रही है, उसमें ऊर्जा, एक हाथ जब मूलाधार पर रखा रहता है तो वहाँ से वेन को ऊर्जा मिलती है और वो रुकावट को दूर करते हुए नीचे तक पहुँच करके ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देती है और वहाँ का दर्द कम होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से आप 5-5 मिनट साइटिका में आपने क्या किया, ऊपर से नीचे हाथ लाए, एक हाथ मूलाधार पर, दूसरा हाथ विशुद्ध चक्र पर। 5 मिनट के बाद ऊपर वाला हाथ हृदय चक्र पर, 5 मिनट के बाद मणिपूरक चक्र पर, फिर स्वादिष्ठान चक्र पर, फिर मूलाधार चक्र पर, फिर हिप पर, फिर जंघा पर, फिर पिंडली पर, फिर एंकल पर। तो साइटिका में हम ऊपर से नीचे की ओर चले, क्योंकि यह कष्ट नीचे का है। तो पूरी स्पाइन को एनर्जी देते हुए, पूरे स्पाइन को ऊर्जा का प्रवाह देते हुए और फिर उस ऊर्जा को कष्ट स्थान पर पहुंचा करके वहाँ के नेगेटिव्स को रिलीज करते हैं, तो साइटिका में आराम मिलता है। स्पॉन्डिलाइटिस में हम ऊपर का कष्ट है, गर्दन के पास का कष्ट है, तो इसमें ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। दोनों हाथों को दोनों में एक ही प्रकार से रखा, लेकिन एक एक जगह रखते हुए 5-5 मिनट ऊपर लाए और फिर कंधे पर, भुजा पर, अग्रबाहु पर, कंधे पर, भुजा पर, अग्रबाहु पर। इस प्रकार से पूरा स्पॉन्डिलाइटिस के लिए दिया। कमर दर्द के लिए दोनों हाथों को फिर उसी प्रकार रखा, एक मूलाधार पर, दूसरा हाथ विशुद्ध चक्र पर, 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद ऊपर वाला हाथ हृदय चक्र पर और नीचे वाला हाथ स्वादिष्ठान चक्र पर रखा। फिर 5 मिनट के बाद दोनों हाथ मणिपूरक चक्र पर रखे और 5 मिनट तक मणिपूरक चक्र पर रेकी उपलब्ध कराते हैं। यानी इसमें पूरी स्पाइन को, एनर्जी को बढ़ाते हैं, स्पाइन के अंदर ऊर्जा फ्लो बढ़ा करके, रेकी ऊर्जा दे करके वहाँ की नेगेटिविटी को बाहर रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से स्पॉन्डिलाइटिस में हमने नीचे से ऊपर चले, साइटिका में ऊपर से नीचे चले, कमर दर्द में पूरा दोनों को एक साथ बीच में ला करके एनर्जी को पूरी स्पाइन पर फैला दिया, जिससे कि पूरी स्पाइन में ऊर्जा का फ्लो हो जाए, वहाँ के समस्त रुकावटें हट जाएं और वहाँ व्यक्ति का दर्द वहाँ से दूर हो जाए। बैठ जाओ। हो गया? सो गए क्या? उठ जाओ। सही करना। इस प्रकार आपने देखा थोड़ा सा, हाँ बस, कि किस प्रकार से इन कष्टों में हम रेकी उपलब्ध कराते हैं। तो अब आपने आज क्या क्या पढ़ा? रेकी की प्रतिज्ञाएं पढ़ी, जो कल पढ़ी थी 3 उनको दोहराया, 2 और नई पढ़ी। इन 5 प्रतिज्ञाओं को एक बार फिर दोहरा लें, क्योंकि यह ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की बहुत अधिक शक्तिशाली प्रतिज्ञाएं हैं। अपने नकारात्मक मनोभावों को कम करने की, धीरे धीरे करके समाप्त करने के लिए भी ये बहुत अच्छी प्रतिज्ञाएं हैं। तो पहली प्रतिज्ञा है, आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ या करता हूँ कि आज के दिन मैं कृतज्ञता पूर्वक रहूँगी। आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज के दिन मैं चिंता नहीं करूँगी। आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं क्रोध नहीं करूँगी। आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूँगी। आज के दिन मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि प्रत्येक जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पति जगत सबके साथ
प्रेमपूर्ण व्यवहार करूँगी। ये 5 प्रतिज्ञाएं हैं। इनके साथ साथ कुछ और आवश्यक प्रतिज्ञाएं कह लें या उन्हें नियम कह लें, जिनको भी पालन करना बहुत आवश्यक है। अगर हम चाहते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का पूरा पूरा लाभ उठाएं, अपनी सभी प्रकार की समस्याओं को हल करें, तो उन नियमों को भी अगर हम पालन करते हैं, उन प्रतिज्ञाओं को भी करते हैं, तो हम देखेंगे कि हम कितनी जल्दी जीवन में सफल होते चले जाते हैं। उसमें पहला है क्षमा करें, क्षमा मांगें। सबको क्षमा करें, सबसे क्षमा मांगें। दूसरा है धन्यवाद दें। तीसरा आशीर्वाद दें। अपने से प्यार करें, अपनों से प्यार करें, समाज से प्यार करें। अपनों को क्षमा करें, अपनों से क्षमा मांगें, समाज से क्षमा मांगें। दुश्मनों से प्यार करें, समाज से प्यार करें, दुश्मनों को आशीर्वाद दें, तभी मिलेगी सुख और शांति। यदि हम चाहते हैं कि हमें सुख और शांति मिले, तो अब हम सबको इस तरह से क्षमा करेंगे, तभी हम सबका होगा कल्याण। कल हम लोग चक्रों के बारे में पढ़ेंगे। चक्र क्या है, चक्रों का स्थान क्या है, उनकी ऊर्जा कौन सी है, किस कष्ट में किस चक्र पर रेकी उपलब्ध कराई जाए, ये सब हम कल पढ़ेंगे। विस्तार से जानेंगे चक्रों के बारे में, कहाँ पर चक्र का स्थान है, इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं पूनम रानी, ग्रांड रेकी मास्टर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, गीता नगर, कानपुर से बोल रही हूँ। मेरा फ़ोन नंबर 9336115528, 9838444486। किसी को भी कुछ पूछना हो तो वह व्हाट्सएप भी कर सकता है और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है। जो भी उसकी समस्या है, जो भी क्वेरीज़ है, जो भी बात जानना चाहता है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो वो सब अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही। नमस्कार।